सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु की व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और कहानी को सुनिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। क्या होता है कि एक बार एक सेठ है, सेठ से मतलब ये है कि उसके पास धन तो हो गई, बहुत ज़्यादा धन उसके पास आने लगा। और उसके बाद उसने क्या किया कि उसने कहा कि इतना मेरे पास धन दौलत है तो क्यों ना मैं इसका यूज करूं, लोगों को भी तो पता चले कि हाँ मैं इतना सेठ हो गया हूँ और मेरे काम काज करने वाले सारे नौकर होने चाहिए। तो उसने क्या करा कि धीरे धीरे जितने भी काम थे उसके उस सब उसने अपने अपने उन सब के लिए मतलब नौकर रख लिए, सारे काम करने के लिए नौकर रख लिए। तो भाई अब जो है सेठ आराम करता था, कोई भी आके देखता था भैया ये तो सेठ आदमी है, इसके तो सारे काम करने वाले लगे हुए हैं, नौकर है, नौकर चाकर सब लगे हुए हैं। तो सभी उसको बड़ा खुश होता था वो मन ही मन में कि यार हाँ ये मुझे जो है ऐसा कह रहे हैं, तो उसको अच्छा सा महसूस होता था। तो फिर क्या हुआ कि धीरे 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 सेठ जो है कमज़ोर होता चला गया। कमज़ोर होने से मतलब यह है कि उसको कुछ ना कुछ परेशानियाँ, दर्द वर्द, मोटापा, बहुत सारी बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया और अब वो बहुत परेशान रहने लगा। क्योंकि अब जब भाई हमारा स्वास्थ्य सही होगा तभी तो हमें सब कुछ चीज़ें अच्छी लगेगी। तो धीरे धीरे उसका खाना पीना भी ऐसे ही हो गया, सारी चीज़ें भी ऐसी हो गई, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, कहीं सूजन हो गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं पे मतलब इस तरीके से उससे कई सारी बीमारियां जो है स्टार्ट हो गई। अब वो सारे उसने जो है वैद्य भी बुला लिए, एक से बढ़कर एक, उसने डॉक्टर भी बुला लिए, सब बुला लिए, लेकिन उसको आराम नहीं मिला। वो बिल्कुल भी धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि वो बिल्कुल भी चलने में असमर्थ होने लगा, बिल्कुल भी उसे चला फिरा नहीं जाता था। बस वो एक ही जगह पड़ा हुआ रहता था और अपने नौकरों को आदेश देता रहता था और बिल्कुल भी तो उसको ये सब चीज़ें जो है बेकार लगने लगी। उसने कहा यार ये तो मैं इतना मेरे पास पैसा हो गया लेकिन मेरी काया ही ठीक नहीं है, तो फिर मैं कैसे इसको भोगूं, मुझे तो बहुत दर्द है, क्या करूं मैं, क्या समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि जब बीमारी लाइलाज हो जाती है तो फिर कोई इसका क्या इलाज कर सकता है, क्योंकि वो तो सेठ था, डॉक्टरों की भी कमी नहीं थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक संत गाँव में आए। तो संत गांव में आए तो उसने जो है अपने नौकरों के द्वारा वहां पर संदेश भेजा कि वह कि वो एक बार आके मुझे भी देख लेंगे, वो लोगों का बहुत भला कर रहे हैं और लोगों की परेशानियां दूर कर रहे हैं, हारी बीमारी भी दूर कर रहे हैं। तो उनसे कहो कि एक बार आके मुझे भी देख लें। संत जब नौकर उनके पास गए तो उन्होंने सारी बात बताई कि सेठ जी हमारे बहुत परेशान हैं, बीमार हैं और आप उन्हें चलकर देख लीजिएगा, जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा, तो पैसे वैसे की कोई कमी नहीं है। तो सेठ ने उन्होंने जो है संत ने जो है सेठ के बारे में सारी जानकारी ली कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो नौकरों ने जैसे था वैसे ही बताया कि वो उठ ही नहीं पाते हैं और एक ही जगह पड़े रहते हैं, तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ, आपको उन्हें ही यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। तो संत ने जब ये बात कही तो नौकर वापस पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो कहने लगे कि सेठ कहने लगा कि क्या करना है मुझे जाके, मैं नहीं जा सकती, जब मैं चल नहीं सकता हूँ तो मैं कैसे जाऊंगा वहां पर, तो रहने दो, मुझे नहीं जाना है। तो फिर ठीक है। अब क्या था कि एक दो दिन बाद उसको लगा कि सेठ को कि भाई मुझे बुलाया है और अगर मैं नहीं गया तो परेशानी तो मुझे ही है ना, संत को थोड़ी कोई परेशानी है, वो तो नहीं आ रहे, तो नहीं आते होंगे तो इसलिए नहीं आ रहे। तो कोशिश करके वो धीरे 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 करके धीरे 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 चल चल के उस आश्रम वहाँ तक जहाँ उन्होंने कुटिया बना रखी थी संत ने, वहाँ पर चला गया। तो वहाँ गया तो वहाँ उनको संत ही नहीं मिले, संत गायब थे। संत पता नहीं कहाँ, मतलब कहीं गए होंगे, कहीं भी कैसे भी करके संत वहाँ उन्हें नहीं मिले। तो वो मुस्मुसाया और कहने लगा कि क्या कहते हैं, मुझे बुलाया था और खुद मुझे यहाँ पर नहीं मिले। तो बुड़बुड़ाता हुआ फिर वो सेठ जो है वापस अपने घर को चल दिया, धीरे 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 कदमों से चल दिया।
तो जो संत के जो कुछ जो सेवक रहते हैं उन्होंने कहा कि आप कल आ जाना। तो कल लगा ठीक है मैं कल कोशिश करता हूँ। तो फिर वो गया। भाई जिसको जरूरत होगी वही वाली बात है, जिसको जरूरत होगी वो तो जाएगा ही। तो फिर अगले दिन जो है संत वो सेठ जो है उठे और धीरे 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 कदमों से फिर उनकी कुटिया तक, संत की कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गए। धीरे 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 करके वो काफ़ी समय लगा उन्हें चलने में, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी, बहुत ही परेशानी हो रही थी। तो वहाँ तक चले और वहाँ तक चलने के बाद वहाँ जगह देखा तो फिर संत फिर गायब है। फिर वहाँ संत उसे नहीं मिले। अब जो है सेठ को बहुत गुस्सा आने लगा कि मैं जब भी आ रहा हूँ मुझे संत मिल ही नहीं रहे, क्या बात है। तो भाई वो फिर थोड़ी देर वहाँ इंतजार करता करता, क्योंकि उससे ज़्यादा देर बैठा भी जाता था, वो लेटा रहता था। तो फिर वो इंतजार करके फिर अपना घर को चल दिया। तो ऐसे ऐसे करके कई दिन हो गए। अब वो आता रहा, क्योंकि गरज उसे थी और संत उसे नहीं मिल रहे थे। तो उसने सोचा कि कभी ना कभी तो मिलेंगे ही। तो वो रोज डेली का डेली वहाँ अपने घर से संत की कुटिया तक, कुटिया से लेके घर तक पैदल आने जाने लगा। तो ऐसी इसी प्रक्रिया को 3 महीने हो गए। 3 महीने जब हो गए, तो जब 3 महीने हो गए तो सेठ ने क्या देखा, चमत्कार ही हो गया। उसके पैरों में दर्द है, क्योंकि पहले दिन गया थोड़ा दर्द हुआ, ज्यादा दर्द हुआ। इस तरीके से धीरे 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 उसके हाथ पैरों में जान आने लगी और उसकी नसें जो है काम करने लगी। तो 3 महीने में उसने ये देखा कि मैं तो ठीक होता जा रहा हूँ। तो जब उसने कहा मैं ठीक होता जा रहा हूँ, फिर उसकी समझ में आया कि अरे इसीलिए मुझे संत नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मुझे अगर पहले दिन मिल जाते तो मैं इतना चलता ही नहीं, काम करता ही नहीं, कुछ भी ऐसा मेरे साथ नहीं होता। और वो सारी बात को समझ गया और फिर उसने धन्यवाद के लिए वो जब वहां से चला अपने घर से कि मैं धन्यवाद करके आऊँगा उनका संत महाराज का, कि उन्होंने मुझे मेरे साथ इतना अच्छे से मतलब मेरा इलाज किया। इलाज ही नहीं किया, मेरे आंखें भी मेरी खोल दी। तो उस दिन उनको वो संत मिल गए और तभी उन्होंने कहा कि इतना पैसा और सब चीज हाँ ठीक है, बहुत है, बढ़िया है, लेकिन अपने हाथ पैरों को चलाते रहना चाहिए, इनसे काम लेते रहना चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हम लोग भी अगर किसी काम को नहीं करते हैं ना, तो अगर जैसे मान लो हमारे घर में बाई लगी हुई है, कुछ लगा हुआ है, एक दिन भी अगर वो नहीं आती ना तो हालत खराब हो जाती है। तो वही चीज होती है इसमें भी, क्योंकि हमें जितना हम काम करने का शरीर को आदत डालते हैं उतना ही शरीर वर्क करता है। और उसके बाद जो है अगर हमने उसे काम करना उससे बंद कर दिया तो धीरे धीरे वो खत्म ही होने लगता है, स्थिर होने लगता है, बिल्कुल समाप्ति की ओर चला जाता है। और अनेकों प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो भी इसी कारण से धीरे धीरे होने लगती हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी आपको बताइएगा जरूर, और फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ में या कोई कहानी के साथ में। और कोशिश रहेगी, अब ये प्रयास जारी रहेगा। और इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।